क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे स्मार्टली मैनेज करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करते हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं पैसे बचाने, बढ़ाने और सही निवेश करने के आसान और प्रैक्टिकल तरीके? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आई विल टीच यू टू बी रिच किताब की सारी अहम बातें जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। मैं आपका स्वागत करता हूं बुक ऑडियो चैनल पर, जहां हम आपको भारत की सबसे बेहतरीन ऑडियो बुक्स प्रदान करते हैं। यहां आपको मिलेगी बुक्स की शानदार समरीज और ऑडियो बुक्स जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाइए। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रिच लाइफ आखिर दिखती कैसी है? क्या वो महंगी गाड़ी है, विदेशों की यात्रा है, अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर है, या फिर एक ऐसा जीवन जहां आप बिना किसी तनाव के अपनी मर्जी से खर्च कर सके? यही सवाल रमित सेठी अपनी बेस्ट सेलर किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के पहले अध्याय में पूछते हैं। रमित कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। असली अमीरी होती है अपने टर्म्स पर जीना, एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आप वो सब कर सके जो आपके लिए मायने रखता है, वो भी गिल्ट फ्री, टेंशन फ्री। अक्सर लोग पैसा बचाने के लिए छोटी छोटी चीजों में कटौती करते हैं, जैसे कॉफी पीना छोड़ना या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना। लेकिन रमित इस माइंडसेट को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि आपको उन चीजों पर खुलकर खर्च करना चाहिए जो आपको खुशी देती है, लेकिन साथ ही आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो आपके पीछे चुपचाप काम करता रहे, सेविंग, इन्वेस्टिंग और बिल्स हैंडल करता रहे ऑटोमेटिकली। पहले अध्याय में रमित हमें यह समझाते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग फाइनेंस की दुनिया से डरते हैं या उसमें परफेक्शन की तलाश करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पहले सब कुछ परफेक्टली समझ लेना चाहिए, तभी वो इन्वेस्टिंग या सेविंग शुरू करेंगे। लेकिन रमित का साफ संदेश है, डोंट वेट टू बी परफेक्ट, जस्ट गेट स्टार्टेड। इसका मतलब है कि आप एक साधारण सिस्टम से शुरुआत करें, धीरे धीरे उसे ऑटोमेट करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपको हर खर्च पर गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना सीखना है। रमित इस किताब में ट्रेडिशनल बजटिंग या बोरिंग स्प्रेडशीट से बचते हैं। उनका तरीका है कॉन्शियस स्पेंडिंग और ऑटोमेशन, यानी आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट कर दें और बाकी पैसा गिल्ट फ्री खर्च करें उन चीजों पर जो आपको सच में पसंद है। जैसे अगर आपको कैफे में बैठकर कॉफी पीना पसंद है, तो वो आपकी रिच लाइफ का हिस्सा हो सकता है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट कहता है कि आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल में लें, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करें और वो जिंदगी जिए जो आपके लिए सच में मायने रखती है। और ये सब करना पॉसिबल है बिना एक्सट्रीम सैक्रिफाइस के, बिना हर खर्च को लेकर डरने के। जरूरत है सिर्फ एक क्लियर विजन और स्मार्ट फाइनेंशियल सेटअप की। तो अगर आप भी अपनी रिच लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है ये तय करना कि वो जिंदगी दिखती कैसी है। जब ये विजन साफ होगा, तब आप अपने पैसे के डिसीजंस ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से ले पाएंगे। और यही है रमित सेठी का पहला बड़ा मैसेज। अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो और फिर उसके लिए एक मजबूत ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ। रमित सेठी इस किताब के दूसरे भाग में एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमें अपने पैसों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली काम करे, बिल्कुल एक साइलेंट एम्प्लॉय की तरह। ज्यादातर लोग जब पैसे के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि हर डिसीजन उन्हें मैन्युअली लेना होगा। कब कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और इसी वजह से वो डिसीजन फटीग और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन रमित इस सोच को बदलते हैं। उनका कहना है कि आपको एक बार अपने पैसों का सिस्टम सेट करना है और फिर वो सिस्टम खुद आपके लिए काम करता रहेगा। इस सिस्टम की शुरुआत होती है सही बैंक अकाउंट से।
रमित स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि हर किसी के पास कम से कम 4 बेसिक फाइनेंशियल अकाउंट्स होने चाहिए। एक चेकिंग अकाउंट, एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, 1 या 2 क्रेडिट कार्ड्स और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे रोथ हीरा या 401 के, अगर आप यूज में हैं। इन अकाउंट्स का सही कॉम्बिनेशन और फ्लो बनाना जरूरी है। चेकिंग अकाउंट वो जगह है जहां आपकी सैलरी आती है और जहां से आपके सारे बिल्स पे होते हैं। वहीं सेविंग्स अकाउंट आपकी इमरजेंसी फंड और फ्यूचर गोल्स के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ना केवल रिवॉर्ड्स मिलते हैं बल्कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी स्ट्रांग होती है। रमित एम्फसाइज करते हैं कि आपको अपने अकाउंट्स को इस तरह से सेटअप करना चाहिए कि हर चीज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहे। जैसे सैलरी आते ही कुछ पैसा ऑटोमेटिकली सेविंग्स में चला जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और बाकी खर्च के लिए चेकिंग अकाउंट में बचा रहे। ऐसा करने से आप हर महीने मैन्युअली डिसीजंस लेने के झंझट से बच जाते हैं और आपके पैसे डिसिप्लिन तरीके से काम करते रहते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की आजादी मिलती है। अगर आपने पहले से प्लानिंग और ऑटोमेशन कर रखी है तो आप कैफे की कॉफी, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या वीकेंड ट्रिप्स के लिए गिल्टी फील नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। रमित इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, जिसमें आप खुलकर खर्च करते हैं उन चीजों पर जो आपको सच में पसंद है और कट करते हैं उन चीजों पर जो आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में हमें स्मार्ट बनना होगा। हाई फीस वाले बैंक्स या क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करना होगा। रमित रेकमेंड करते हैं कि हमें लो फी या नो फी ऑनलाइन बैंक्स का चुनाव करना चाहिए जो हायर इंटरेस्ट भी दे और हिडन चार्जेस से बचाए। स्मार्ट बैंकिंग डिसीजंस लेना एक छोटे स्टेप जैसा लग सकता है, लेकिन यही हैबिट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करती है। अंत में रमित हमें ये याद दिलाते हैं कि ऑटोमेटिंग योर फाइनेंसेस इज द रियल पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप हर महीने कॉन्शियसली डिसीजंस लेने की बजाय एक स्मार्ट सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो ना सिर्फ आपका पैसा ग्रो करता है बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी और टाइम भी बचता है, जिसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का नाम ते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, कहीं ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए, कहीं इंटरेस्ट ना लग जाए, कहीं डेट में ना फंस जाए। ऐसे कई डर हमारे मन में बैठे होते हैं, लेकिन रमित सेठी इस डर को दूर करते हैं और बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टूल बन सकते हैं। वो इन्हें इनविजिबल वेपन कहते हैं, ऐसा हथियार जो ना दिखे लेकिन अगर स्मार्टली यूज किया जाए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ऊपर ले जा सकता है। रमित का कहना है कि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। हाँ, ये सच है कि क्रेडिट कार्ड मिसयूज की वजह से बहुत लोग डेट में फंसते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे दूर भागे। इंस्टेड, आपको इन्हें समझना और कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप हर महीने का बिल समय पर पूरा पे कर देते हैं तो आप किसी भी इंटरेस्ट से बच जाते हैं। साथ ही आप रिवॉर्ड्स, कैशबैक, ट्रैवल पॉइंट्स जैसे कई फायदे भी उठाते हैं। इस अध्याय में रमित हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चुनें। वो सजेस्ट करते हैं कि एनुअल फीस कम होनी चाहिए या बिल्कुल ना हो, रिवॉर्ड्स अच्छे हों और हिडन चार्जेस ना हो। साथ ही क्रेडिट लिमिट को समझना और उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात है अपने टोटल क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखना। यानी अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश करें कि आप 30,000 रुपए से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है आपका क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर बनाना। यह स्कोर आपकी फाइनेंशियल रिलायबिलिटी को दर्शाता है और फ्यूचर में जब आप लोन लेंगे, जैसे घर, गाड़ी या एजुकेशन के लिए, तो ये स्कोर आपकी एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट दोनों को प्रभावित करेगा। रमित बताते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना आपकी रिच लाइफ का हिस्सा होना चाहिए,
क्योंकि ये आपको ज्यादा फाइनेंशियल पावर देता है। इस अध्याय में रमित एक मिथ को भी तोड़ते हैं कि डेबिट कार्ड ज्यादा सेफ होता है। वो कहते हैं कि असल में क्रेडिट कार्ड ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि उसमें फ्रॉड प्रोटेक्शन होती है और आप पैसे तभी देते हैं जब आप चार्ज को अप्रूव करते हैं। वही डेबिट कार्ड में आपका पैसा तुरंत निकल जाता है और फ्रॉड होने पर उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि रमित हमें एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं। वो ना तो ब्लाइंडली क्रेडिट कार्ड्स को प्रमोट करते हैं और ना ही उनसे डरने को कहते हैं। वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को ट्रीट करो एक टूल की तरह जिस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो। अगर आप डिसिप्लिन से काम लेंगे, बिल्स को टाइमली पे करेंगे और अननेसेसरी खर्चों से बचेंगे, तो क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए एक एसेट बन जाएंगे, ना कि बर्डन। इस चैप्टर का अंत एक सिंपल प्रिंसिपल से होता है, बी द मास्टर ऑफ योर टूल्स, नॉट द स्लेव। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट तरीके से यूज करना आपके फाइनेंशियल टूलकिट का एक जरूरी हिस्सा है और यही एक रिच थिंकिंग का एग्जाम्पल है। डरकर डिसीजंस लेने की बजाय समझदारी और स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना। जब लोग बजटिंग शब्द सुनते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक ही बात याद आती है, रिस्ट्रिक्शंस, सैक्रिफाइसेस और बोरिंग स्प्रेडशीट्स। लेकिन रमित सेठी इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से उलट देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने पैसे पर सख्त पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपने पैसे को स्मार्ट और इंटेंशनल तरीके से यूज करना चाहिए। इसी सोच को वो कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। इस प्लान का मकसद ये नहीं है कि आप कम से कम खर्च करें, बल्कि इसका उद्देश्य है कि आप अपने पैसों को वहां खर्च करें जहां आपको सच में खुशी मिलती है और बाकी फालतू चीजों पर कटौती करें बिना गिल्ट के। रमित का मानना है कि अगर आप अपने खर्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करें और हर एक के लिए परसेंटेज फिक्स कर दें, तो आप एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं जो ना सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि एंजॉयबल भी हो। रमित का कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान 4 मेन हिस्सों में बंटा होता है। सबसे पहले होता है फिक्स्ड कॉस्ट्स, यानी रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज जैसे जरूरी खर्चे जो आमतौर पर आपकी इनकम का 50 से 60% तक हो सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, जो आपकी इनकम का करीब 10% होना चाहिए। इसके बाद सेविंग्स आती है जो 5 से 10% होनी चाहिए, जैसे वेकेशन फंड, इमरजेंसी फंड या किसी बड़े गोल के लिए सेविंग। और अंत में आता है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी वो पैसा जो आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करते हैं, जैसे कैफे कॉफी, मूवीज, शॉपिंग या वीकेंड ट्रैवल। रमित इस प्लान की सबसे खास बात बताते हैं, आप पहले से ही सेविंग और इन्वेस्टिंग कर चुके होते हैं, तो अब जो खर्च आप करते हैं उस पर गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेशन से आसान बनती है। हर महीने जैसे ही सैलरी आती है, आपका सिस्टम खुद ही सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिल्स को अलग कर देता है और फिर जो पैसा बचता है वो है आपके एंजॉयमेंट के लिए पूरी आजादी के साथ। इस चैप्टर में रमित ये भी बताते हैं कि आपकी रिच लाइफ हर किसी से अलग होती है। किसी के लिए रिच लाइफ का मतलब है हर हफ्ते बाहर खाना खाना, तो किसी और के लिए वो हो सकता है साल में 2 बार विदेश यात्रा। इसीलिए कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो आपके गोल्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिजाइन होता है। इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी है जो आपकी लाइफ के साथ ग्रो करती है। यह सिस्टम फाइनेंशियल गिल्ट को हटाता है और क्लैरिटी लाता है। जब आप जानबूझकर पैसा खर्च करते हैं प्लान के साथ, तब आप टेंशन में नहीं रहते। आप जानते हैं कि आपने पहले से इन्वेस्टिंग और सेविंग के स्टेप्स ले लिए हैं और अब खर्च करना एक कॉन्शियस डिसीजन है, न कि इम्पल्स। रमित हमें सिखाते हैं कि रियल वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, बल्कि पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग में होती है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान आपको वही देता है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं, बिना डर के, बिना सैक्रिफाइस के। जब लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अक्सर 2 तरह की सोच सामने आती है। एक वो जो डर के मारे कभी शुरू ही नहीं करते
और दूसरी वो जो जल्दी पैसे डबल करने की कोशिश में रिस्की रास्तों पर चल पड़ते हैं। रमित सेठी इन दोनों सोचों से हमें बचाते हैं और एक बिल्कुल सिंपल, लॉन्ग टर्म और पावरफुल तरीका बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल डिग्री के। उनका मैसेज साफ है, आपको इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरू करना है। सबसे पहले रमित ये मिथ तोड़ते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है। वो कहते हैं कि चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, अगर आप अर्ली शुरू करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपके लिए काम करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था और रमित इस बात को पूरे कन्विक्शन के साथ समझाते हैं। अगर आप 5,000 रुपए महीने भी इन्वेस्ट करते हैं और उसे 30 साल तक ग्रो होने देते हैं तो आप करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं। और यह सब होता है सिर्फ एक हैबिट से, अर्ली एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। रमित सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत इंडेक्स फंड से करें। जैसे यूट्स में वैनगार्ड्स टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड या भारत में निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स सिंपल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और हिस्टोरिकली बेटर रिटर्न्स देते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स या इंडिविजुअल स्टॉक्स की तुलना में। रमित एक्टिवली स्टॉक पिकिंग, ट्रेडिंग एप्स या क्रिप्टो करेंसी में बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं देते, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क, कंफ्यूजन और स्ट्रेस लाते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए रमित ऑटोमेशन की फिलॉसफी फिर से रिपीट करते हैं। जैसे सैलरी आते ही कुछ परसेंटेज सेविंग्स और बिल्स में चला जाता है, वैसे ही कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे रोथ हीरा 401 के या भारत में सिप म्यूचुअल फंड्स में चला जाना चाहिए। जब यह प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है तो आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, मार्केट अप डाउन से डर कर इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करते और लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंसी आपको रिच बनाती है। इस चैप्टर में रमित ये भी समझाते हैं कि मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करना एक आम गलती है। लोग सोचते हैं कि मार्केट क्रैश के बाद ही इन्वेस्ट करना सही है या सही टाइम का वेट करते हैं, लेकिन सच ये है कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। मार्केट कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग टाइम में रहते हैं यानी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, वही लोग असली रिटर्न्स पाते हैं। रमित इन्वेस्टिंग को एक बोरिंग एक्टिविटी बनाने की सलाह देते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना एफर्ट के चलता रहे और फिर उसे भूल जाओ। जितना कम आप मार्केट को छेड़ेंगे उतना बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये चैप्टर वेल्थ क्रिएशन को बिल्कुल एक्सेसिबल बना देता है। ना डर, ना कंफ्यूजन, सिर्फ एक सिंपल, ऑटोमेटेड, लॉन्ग टर्म प्लान। सबसे जरूरी बात, रमित बताते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपको फ्यूचर फ्रीडम देता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, तब आप अपनी जॉब, अपने टाइम और अपने डिसीजंस पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। और यही है रियल रिच लाइफ, जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि फ्रीडम, चॉइस और कॉन्फिडेंस बन जाता है। डेथ यानी कर्ज, ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि कर्ज का मतलब है गलती, कमजोरी या बर्बादी की शुरुआत। लेकिन रमित सेठी इस माइंडसेट को पूरी तरह बदलते हैं। उनका कहना है कि डेथ कोई मॉरल फेलियर नहीं है, यह सिर्फ एक फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसे प्लान और स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया जा सकता है। चाहे आपके पास स्टूडेंट लोन हो, क्रेडिट कार्ड डेट हो या कोई पर्सनल लोन, आप इससे बाहर आ सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ बना सकते हैं। सबसे पहले रमित हमें यह समझाते हैं कि हर डेट इक्वल नहीं होता। कुछ डेब्ट्स गुड डेब्ट्स हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन जो आपके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाता है। वही कुछ डेब्ट्स होते हैं बैड डेब्ट्स, जैसे हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस जो आपकी वेल्थ को साइलेंटली खा जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने डेब्ट्स को कैटेगराइज करना, हाई प्रायोरिटी वर्सेस लो प्रायोरिटी। रमित एक पावरफुल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करते हैं, द डेट स्नोबॉल मेथड और द डेट एवलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे छोटे डेट को पहले चुकाना शुरू करते हैं,
ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिले और मोटिवेशन बना रहे। एवलांच मेथड में आप सबसे हाई इंटरेस्ट वाले डेट को पहले खत्म करते हैं ताकि आप मैथमेटिकली ज्यादा पैसा बचाएं। रमित कहते हैं कि कोई भी मेथड चुनो, जरूरी है कि आप एक्शन लो। इसके साथ ही रमित स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आपको अपनी मंथली ईएमआई या लोन पेमेंट्स को भी ऑटोमेट कर देना चाहिए। इससे आप कभी भी लेट फीस, पेनल्टीज या मिस्ड पेमेंट से नहीं जूझेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी सेफ रहेगा। वो कहते हैं कि जिस तरह आप इन्वेस्टिंग और सेविंग को ऑटोमेट करते हैं, उसी तरह डेट रीपेमेंट को भी सिस्टम का हिस्सा बना दो। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एक साथ सारे फाइनेंशियल गोल्स को परस्यू करना। रमित सलाह देते हैं कि अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे 20% क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, तो पहले उसे एग्रेसिवली खत्म करें और उसके बाद ही मेजर इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। लेकिन अगर आपका डेट लो इंटरेस्ट है, जैसे स्टूडेंट लोन एट 5 से 6%, तो आप पैरेलल सेविंग और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। पॉइंट यह है, प्रायोरिटी सेट करो और स्ट्रैटेजी बनाओ, ना कि इमोशन ड्रिवन डिसीजंस लो। रमित इस पूरे प्रोसेस में इमोशनल गिल्ट को भी टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि खुद को ब्लेम करना, शेम फील करना या स्ट्रेस में जीना, इससे आपके डिसीजंस बेटर नहीं होते बल्कि और कमजोर हो जाते हैं। डेट से बाहर निकलना एक जर्नी है और वो तब तक आसान नहीं होती जब तक आप खुद को माफ नहीं करते और आगे बढ़ने का माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करते। इस अध्याय का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, डेट से निकलने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, डेस्परेशन नहीं। आपको पैनिक में डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको एक काम, स्मार्ट प्लान बनाना है और उसे रोज फॉलो करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ नंबर्स या बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में होती है। रिच लाइफ का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए वो लग्जरी कार्स या बिग हाउस हो सकता है, तो किसी के लिए ज्यादा फैमिली टाइम या वर्ल्ड ट्रैवल। रमित का एम्फसिस है कि आपको अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना चाहिए, न कि समाज या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट करें। रमित पूछते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? क्या वो करियर ग्रोथ है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है या फिर एडवेंचर? जब आप अपनी प्रायोरिटीज जान जाते हैं तो पैसे को भी उसी हिसाब से एलोकेट करना आसान हो जाता है। इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन कर पाते हैं। रमित बताते हैं कि कई लोग पैसे बचाने में इतना उलझ जाते हैं कि वे अपनी जिंदगी में मजा लेना भूल जाते हैं। रिच लाइफ में जरूरी है कि आप कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान अपनाएं, जिससे आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर सके उन चीजों पर जो आपको खुश करते हैं। पैसा सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि सही जगह खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। इस चैप्टर में रमित हमें चैलेंज देते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर करें, यानी हर महीने अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को समझें और ट्रैक करें। इससे न केवल आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, बल्कि आपको अपने प्रोग्रेस का भी पता चलता रहता है, जो मोटिवेशन देता है। रमित ये भी बताते हैं कि रिच लाइफ में माइंडसेट का बड़ा योगदान है। हमें पैसे को एक टूल के रूप में देखना चाहिए, जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है, ना कि एक स्ट्रेस का कारण। इसके लिए आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या पैसे से खुशियां नहीं आती। इन विचारों को बदलना और एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट अडॉप्ट करना जरूरी है। अंत में रमित कहते हैं कि रिच लाइफ में जेनरोसिटी भी शामिल है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो दूसरों की मदद करने से आपको भी सैटिस्फैक्शन और पर्पस मिलता है। ये वेल्थ का एक हायर लेवल है, जहां पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके कम्युनिटी के लिए भी काम करता है। इस चैप्टर का सार यह है कि रिच लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहां आप पैसे को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने वैल्यूज के साथ चलते हैं
और अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हैं। रमित का ये मैसेज पूरी किताब का एसेंस है। डिजाइन योर लाइफ, लाइव ऑन योर ओन टर्म्स एंड एंजॉय एवरी स्टेप ऑफ द वे। रमित सेठी बताते हैं कि पैसे और रिश्ते अक्सर एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। चाहे वह शादी हो, परिवार हो या दोस्ती, फाइनेंशियल इश्यूज पर ओपन कम्युनिकेशन ना होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रमित एम्फसाइज करते हैं कि आप दोनों पार्टनर्स को पैसे के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इनकम, एक्सपेंसेस, डेब्ट्स, सेविंग गोल्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सबके बारे में। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और दोनों एक साथ फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। रमित कहते हैं कि कपल्स को बजट बनाना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कौन क्या खर्च करेगा, कौन निवेश करेगा और किस तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। रमित ये भी बताते हैं कि हर रिश्ते में फाइनेंशियल बाउंड्रीज जरूरी होती है ताकि कोई भी पार्टनर या फैमिली मेंबर फाइनेंशियल डिसीजंस में अकेले परेशान ना हो और किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम प्रभावित ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता या भाई बहन आपकी मदद मांगते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आप कितनी मदद दे सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाले। इस चैप्टर में रमित कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जैसे कि अलग बैंक अकाउंट्स रखना या एक जॉइंट अकाउंट बनाना जहां पर दोनों का कंट्रोल और विजिबिलिटी हो। वे रेकमेंड करते हैं कि कपल्स एक बार में सारी फाइनेंशियल डिटेल्स एक साथ डिस्कस करें ताकि कोई भी छिपे हुए मुद्दे ना रहें। रमित याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स होने पर ब्लेम गेम या गिल्ट ट्रिपिंग से बचना चाहिए। इसके बजाय ओपन डायलॉग, एम्पैथी और सॉल्यूशंस पर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फाइनेंशियल बाउंड्रीज का मतलब है कि आप एक दूसरे की फाइनेंशियल चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। अंत में रमित बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि रिश्तों की नींव का भी हिस्सा है। जब आप फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी मजबूत और खुशहाल होते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाने या बचाने में नहीं बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखने और भविष्य के लिए योजना बनाने में भी होती है। यहां दो मुख्य चीजें आती हैं, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करें तो रमित बताते हैं कि ये एक जरूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल संकट से बचाते हैं। रमित सलाह देते हैं कि आप अपने और अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से सही इंश्योरेंस प्लान्स चुनें और जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव या अननेसेसरी पॉलिसीज लेने से बचें। सही इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल गोल्स की फाउंडेशन बनता है। रिटायरमेंट प्लानिंग पर रमित का जोर इस बात पर है कि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। वे बताते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आप सिप, पीपीएफ, ईपीएफ या 401 के आरोतीरा जैसे टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में नियमित रूप से निवेश करें। अर्ली इन्वेस्टिंग से कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करता है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। रमित रेकमेंड करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग को भी ऑटोमेट करें, जैसे सैलरी आने पर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज रिटायरमेंट फंड में चला जाए। इससे न सिर्फ आपकी सेविंग्स नियमित होंगी बल्कि आपको भविष्य की चिंता भी कम होगी। इसके अलावा रमित बताते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है बल्कि अपने जीवन के अगले चरण की तैयारी भी है। आपको यह सोचना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आप कैसे जीना चाहते हैं। क्या आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं या कोई नया शौक अपनाना चाहते हैं? इस चैप्टर का अंतिम संदेश यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और भविष्य की योजना बनाने से आपको मानसिक शांति मिलती है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी जरूरतों का ख्याल रखा गया है तो आप जिंदगी को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जी सकते हैं। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि पैसे की ग्रोथ सिर्फ बचत या निवेश से नहीं आती बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने से भी आती है।
इनकम बढ़ाने का मतलब है अपने स्किल्स, नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। सबसे पहली बात रमित यह बताते हैं कि सैलरी पर नेगोशिएशन करना बहुत जरूरी है। कई लोग अपनी जॉब में पे रेज मांगने से डरते हैं, लेकिन रमित कहते हैं कि सही समय पर सही तरीके से नेगोशिएशन करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने काम की वैल्यू समझनी होगी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स अपनाने होंगे। इसके अलावा रमित रेकमेंड करते हैं कि आप अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करें। आज के दौर में नई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में सीखना और काम करना आसान है। ये एक्स्ट्रा स्किल्स आपको बेटर जॉब्स या साइड प्रोजेक्ट्स दिला सकते हैं। साइड इनकम के लिए रमित स्मार्ट आइडियाज देते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना या अपनी हॉबीज को मोनेटाइज करना। वे एम्फसाइज करते हैं कि साइड इनकम के लिए भी आपको अपना टाइम और एफर्ट्स अच्छी तरह मैनेज करने होंगे ताकि बर्नआउट ना हो। रमित कहते हैं कि साइड इनकम सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाने और नए करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए भी जरूरी है। जब आप अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाते हैं तो आप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इस चैप्टर में रमित फोकस करते हैं कि कोई भी इनकम बढ़ाने का तरीका ओवरनाइट नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी, लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग धैर्य और स्मार्ट प्लानिंग से काम लेते हैं, वे जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते हैं। रमित सेठी बताते हैं कि पैसे की दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है स्पष्ट और मजबूत फाइनेंशियल गोल्स बनाना। बिना क्लियर गोल्स के आपका पैसा इधर उधर जाता रहेगा और आपकी प्लानिंग असंगठित होगी। इसलिए रमित कहते हैं कि आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ से क्या चाहते हैं। क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, या लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे घर खरीदना या अर्ली रिटायरमेंट। रमित एम्फसाइज करते हैं कि गोल्स को रियलिस्टिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाना जरूरी है। जैसे मैं अगले 6 महीने में 50,000 रुपए बचाऊंगा, या मैं 5 साल में अपने स्टूडेंट लोन्स चुका दूंगा। जब आप छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है और आप प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हैं। रमित बताते हैं कि गोल सेटिंग के साथ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने गोल्स को किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लें। इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद मिलती है। इस चैप्टर में रमित यह भी बताते हैं कि गोल सेटिंग के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना भी जरूरी है। जीवन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते रहते हैं, इसलिए अपने प्लान्स को समय समय पर रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि ये कि आप स्मार्टर तरीके से आगे बढ़े। रमित के अनुसार फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी रोजमर्रा की फाइनेंशियल डिसीजंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। मतलब, आप अपनी स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट रीपेमेंट को इस तरह मैनेज करें कि वे आपके गोल्स को सपोर्ट करें। अंत में रमित कहते हैं कि अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना होगा। सेटबैक्स को फेलियर्स मत समझिए, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझिए। लगातार प्रयास और सही दिशा में काम करने से कोई भी गोल मुश्किल नहीं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा माइंडसेट पर निर्भर करता है। पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना सिर्फ नंबर्स या फॉर्मूलाज का खेल नहीं है। यह आपकी सोच और बिलीफ से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि आपका माइंडसेट सही नहीं है तो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी असर नहीं कर पाती। रमित कहते हैं कि बहुत से लोग पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीफ्स रखते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या पैसे से खुशियां नहीं आती। ये बिलीफ्स आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और बदलना होगा। रमित एम्फसाइज करते हैं
कि पैसे के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप करने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी होगी। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप डर और अनसर्टेनिटी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स की बातें सुने और खुद की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। इस चैप्टर में रमित बताते हैं कि आप छोटे छोटे फाइनेंशियल विन्स पर खुश होना सीखें, जैसे पहली बार अपने अकाउंट में सेविंग जमा करना या पहला इन्वेस्टमेंट करना। ये छोटे सक्सेस आपको मोटिवेशन देते हैं और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। रमित के अनुसार माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति कमिटेड रहना होगा। खुद को लगातार रिमाइंड करें कि आप क्यों पैसे बचा रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं और क्या आप हासिल करना चाहते हैं। इससे आप डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से बच पाएंगे। अंत में रमित कहते हैं कि पैसा एक टूल है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। इसे स्ट्रेस या गिल्ट का कारण मत बनाएं। सकारात्मक माइंडसेट अपनाकर आप पैसे को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग आपके पैसे को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन शुरुआत में बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को लेकर डरते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां निवेश करें और कैसे। रमित कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है। सबसे पहले रमित एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार न करें। जल्दी शुरुआत करना ही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल बढ़ाता है। छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। रमित रेकमेंड करते हैं कि बिगिनर्स के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सबसे सही होता है। ये फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं और जोखिम कम करते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। इस चैप्टर में रमित बताते हैं कि इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है, जैसे हर महीने अपने खाते से ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग हो जाए, ताकि आपको बार बार इसे याद रखने या मैन्युअली करने की जरूरत न पड़े। ऑटोमेशन से कंसिस्टेंसी बनी रहती है और लंबी अवधि में बड़ा फायदा होता है। रमित ये भी समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान रखना चाहिए और पैनिकिंग या जल्दी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अंत में रमित कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का माध्यम है। सही जानकारी, सही माइंडसेट और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ आप इन्वेस्टिंग को अपने लिए एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं, बल्कि समझदारी से डिसीजंस लेना भी जरूरी है। कई लोग जल्दबाजी में या बिना पूरी जानकारी के निवेश करते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक रूल्स समझना जरूरी है। सबसे पहले रमित एम्फसाइज करते हैं कि आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस समझनी चाहिए। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति और जोखिम सहन करने की क्षमता अलग होती है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपकी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अनुसार होने चाहिए। रमित बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स आदि में बांटना चाहिए, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से कॉम्पनसेट हो सके। इस चैप्टर में रमित कुछ कॉमन मिस्टेक्स की चर्चा करते हैं, जैसे मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश, इंपल्सिव बाइंग और सेलिंग, हाई फी म्यूचुअल फंड्स लेना और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशंस पर आधारित लेना। ये सभी गलतियां आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को प्रभावित कर सकती है। रमित रेकमेंड करते हैं कि आपको हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ETFs में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। वे ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते समय आपको मार्केट न्यूज और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा
रमित स्ट्रेस करते हैं कि इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करना चाहिए ताकि आप नियमित रूप से निवेश करते रहें और मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हों। ऑटोमेशन से आपको डिसिप्लिन बनता है और लंबे समय में अच्छा फायदा होता है। अंत में रमित कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्फॉर्म रहना, धैर्य रखना और अपने गोल्स को ध्यान में रखकर कंसिस्टेंट रहना। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सफल और स्ट्रेस फ्री बनती है। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि बजट बनाना और पैसे बचाना सिर्फ नंबर्स को कम करने या खर्च पर रोक लगाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी भी बेहतर हो और पैसे भी बचे। बस्टिंग की एडवांस स्ट्रैटेजीज आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाती है। सबसे पहले रमित बताते हैं कि बजटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने वाला टूल नहीं, बल्कि एक फ्रीडम देने वाला प्रोसेस बनाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरी और जरूरी से ज्यादा स्पेंडिंग के बीच समझदारी से बैलेंस करें। अपने पैसों को कैटेगरीज में बांटे, जैसे नीड्स, वांट्स और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। रमित रेकमेंड करते हैं कि अपनी इनकम का एक हिस्सा वास्तविक जीवन के लिए खर्च के लिए अलग रखें, यानी वह पैसा जिससे आप अपनी हॉबीज, आउटिंग्स और पर्सनल लक्सुरीज बिना गिल्ट के खर्च कर सके। इससे बजटिंग से बचने वाली थकान या तनाव नहीं होगा। इस चैप्टर में रमित डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिक सेविंग की ताकत, जहां आप अपने बैंक अकाउंट से एक तय रकम को अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं। इससे पैसे बचाने की आदत मजबूत होती है और आप बिना किसी सोच विचार के बचत कर पाते हैं। रमित ये भी बताते हैं कि आपको अपनी बजटिंग को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ सिंक में रहें और जरूरत पड़ने पर अपने खर्चों में बदलाव कर सकें। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि आप कहां ओवरस्पेंड कर रहे हैं और कहां बचत कर सकते हैं। अंत में रमित कहते हैं कि सेविंग और बजटिंग के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन ये डिसिप्लिन आपको खुशहाल और फाइनेंशियली सिक्योर जीवन की तरफ ले जाता है। जब आप स्मार्ट तरीके से खर्च करते हैं और बचत करते हैं तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहते हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स और डेट दो महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनका सही इस्तेमाल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से इनके मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले रमित एम्फसाइज करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल सही तरीके से करें। हमेशा पूरी बिल समय पर चुकाएं ताकि इंटरेस्ट चार्जेस ना लगे। वे बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आपको रिवॉर्ड्स, कैशबैक और अन्य बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं यदि आप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। रमित डेट मैनेजमेंट पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड डेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बाधा डालते हैं। इसके लिए रमित रेकमेंड करते हैं कि आप डेट रीपेमेंट के लिए एक प्लान बनाएं, जैसे डेट एवलांच या डेट स्नोबॉल मेथड। इस चैप्टर में रमित बताते हैं कि डेट को मैनेज करते समय इमोशनल स्ट्रेस से बचना भी जरूरी है। कई लोग डेट के बोझ से परेशान होकर सही फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते। इसलिए रमित सलाह देते हैं कि आप अपने डेब्ट्स को ओपन और क्लियर तरीके से ट्रैक करें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लें। रमित क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर लोन रेट्स और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देता है। इसलिए अपनी पेमेंट हिस्ट्री सही रखें और अननेसेसरी क्रेडिट एप्लीकेशन से बचें। अंत में रमित कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स और डेट दोनों का सही इस्तेमाल आपके फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकता है। जब आप इन्हें समझदारी से मैनेज करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर बढ़ते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि खर्चों को मैनेज करना सिर्फ पैसों को कम करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से खर्च करने और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पैसों को एलोकेट करने का तरीका है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज अलग होती है, इसलिए आपके खर्च भी उसी हिसाब से होने चाहिए। रमित एम्फसाइज करते हैं कि सबसे जरूरी है अपने बड़े खर्चों पर ध्यान देना,
क्योंकि छोटे छोटे खर्चों की तुलना में बड़े खर्च आपके बजट को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करें और देखें कि कहां आप बेहतर डील्स पा सकते हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, ट्रैवल या इंश्योरेंस पर। वे बताते हैं कि नेगोशिएशन एक पावरफुल टूल है और आप कई जगहों पर जैसे रेंट, केबल या क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स पर बातचीत करके बेहतर टर्म्स पा सकते हैं। रमित कहते हैं कि नेगोशिएशन करने में डरे नहीं, क्योंकि इससे आप लंबी अवधि में काफी बचत कर सकते हैं। रमित रेकमेंड करते हैं कि आप अपने वांट्स और नीड्स को अलग करें और उन पर स्मार्ट स्पेंडिंग करें। मतलब, आप जरूरी चीजों पर खर्च करें, लेकिन अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए भी पैसे रखें, ताकि आप खुश और मोटिवेटेड रहें। इस चैप्टर में रमित बजट ट्रैकिंग टूल्स और एप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जो आपके खर्चों को ट्रैक करने और एनालाइज करने में मदद करते हैं। इससे आप समझ पाते हैं कि कहां ज्यादा खर्च हो रहा है और कहां बचत की गुंजाइश है। अंत में रमित कहते हैं कि खर्चों का स्मार्ट मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की कुंजी है। जब आप समझदारी से खर्च करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपनी जिंदगी का भी बेहतर आनंद ले पाते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि सफल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम पहलू है लंबी अवधि की सोच रखना। बहुत से लोग पैसों को सिर्फ आज या इस महीने के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर दूरदर्शी होते हैं, वे अधिक समृद्ध बनते हैं। रमित कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है कि आप अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग को इस तरह मैनेज करें कि वे आपकी जिंदगी के आने वाले कई सालों को बेहतर बना सके। इसका मतलब है कि आप इंपल्सिव खर्चों से बचें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर निर्णय लें। इस चैप्टर में रमित एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं, और उतना ही अधिक समय आपका पैसा बढ़ता है। इसलिए बचत को केवल आज की जरूरतों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे भविष्य के लिए भी समझें। रमित एम्फसाइज करते हैं कि लंबी अवधि की सोच में पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर जल्दी डिसीजन लेना गलत होता है। इसके बजाय कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना बेहतर रणनीति है। वे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको पैसे बचाने और निवेश करने की आदत भी बनाती है, जिससे आप फाइनेंशियल इमरजेंसीज और बड़े खर्चों के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही ये सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जाती है। अंत में रमित कहते हैं कि जो लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लंबी अवधि की सोच अपनाते हैं, वे न केवल अमीर बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आज की तेज जिंदगी में एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन सही प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। वे कहते हैं कि जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। रमित एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा कारण होता है अनिश्चितता, जैसे कि पैसे की कमी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या डेट। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और डेब्ट्स की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जब आप अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर समझते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इस चैप्टर में रमित रेकमेंड करते हैं कि आप इमरजेंसी फंड बनाएं, जो अचानक आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसीज को संभाल सके। इससे आपको अननेसेसरी चिंता नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। रमित ये भी बताते हैं कि अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना फायदेमंद होता है। इससे काम आसान लगता है और आप एक एक करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। वे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बजटिंग और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करने की सलाह देते हैं। ऑटोमेशन से आपको बार बार पैसा ट्रैक करने की चिंता नहीं करनी पड़ती और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा स्मूथ हो जाती है। अंत में रमित कहते हैं कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा बचाने या कमाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं,
तो आपका स्ट्रेस कम होता है और जीवन ज्यादा सुखमय बनता है। रमित सेठी इस अध्याय में बताते हैं कि आपके पैसे के प्रति माइंडसेट और आदतें, हैबिट्स, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव होती है। बिना सही माइंडसेट और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स के चाहे कितनी भी अच्छी योजना हो, सफलता पाना मुश्किल होता है। रमित कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने पैसे के बारे में नेगेटिव सोच और लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा, जैसे पैसे से खुशी नहीं आती या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इन सोचों को बदलकर पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना जरूरी है। इस चैप्टर में रमित एक्सप्लेन करते हैं कि नियमित रूप से पैसे की प्लानिंग करना, खर्च और बचत पर ध्यान देना और फाइनेंशियल गोल्स सेट करना आपकी अच्छी आदतें बन सकती है। ये आदतें आपको डिसिप्लिन सिखाती है और आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। रमित एम्फसाइज करते हैं कि माइंडसेट तभी सुधरता है जब आप खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देते रहें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने और अपने आसपास के सफल लोगों से सीखें। ये नॉलेज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। वे बताते हैं कि अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे हर महीने सेविंग बढ़ाना, अननेसेसरी खर्च कम करना और इन्वेस्टिंग शुरू करना। धीरे धीरे ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अंत में रमित कहते हैं कि सही माइंडसेट और अच्छी हैबिट्स के साथ आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं और एक सुखद और संपन्न जीवन जी सकते हैं। रमित हमें समझाते हैं कि पैसे की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। वे बस्टिंग को तनाव देने वाले नियमों की जगह एक ऐसा टूल बताते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। साथ ही निवेश की महत्ता, डेट मैनेजमेंट और पैसे की लंबी अवधि की सोच पर जोर देते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, जल्दी शुरू करें, समझदारी से खर्च करें, नियमित रूप से बचत और निवेश करें और अपने पैसे के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। जब आप इन बातों को अपनाते हैं तो आप न केवल अमीर बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास और शांति भी हासिल करते हैं। अंत में, आई विल टीच यू टू बी रिच सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने के बारे में है। इस किताब को पढ़कर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सफल और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी थी और चैनल बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपको भारत की सबसे बेहतरीन और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स नियमित रूप से प्रदान करते हैं। बुक ऑडियो का मकसद है आपकी सोच को बेहतर बनाना और आपको फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में मदद करना। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाइए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।